हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर मैथ अकेडमी। जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट सेकंड बुक द एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा चल रहा था सीक्वेंस ऑफ सीरीज, जिसमें हमने आपको ये थ्योरम करवाई दी थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? बाउंडेड। तो अब एक नोट लिखेंगे इसमें हम। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे थ्योरम ही, लेकिन आई आई टी जेम के लेवल से ये नोट है। नोट या फिर रिजल्ट भी लिख सकते हो हम। एवरी कन्वर्जेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। यूनिक सॉरी यूनिक लिमिट। लिमिट पॉइंट नहीं, यूनिक लिमिट। बच्चों ये रिजल्ट कह रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास क्या होता है? यूनिक लिमिट होती है। तो इसके प्रूफ की तो नीड्स वैसे है नहीं, आपको एज ए रिजल्ट की तरह ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, या फिर हम इसे बोल देते हैं स्क्वीज रूल। कुछ बुकों में ये इस नाम से भी जानी जाती है कि स्क्वीज रूल। कभी कभी एग्जाम में जो इस टाइप से भी आ जाती है कि प्रूव दैट स्क्वीज रूल। तो चलिए बच्चों, करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम ये है कि बच्चों, मान लो दो सीक्वेंस है कि ए एन और सी एन, और यदि ये कन्वर्ज कर रहे हैं एल पर, सी एन भी एल पर, तो इनका जो बच्चों बीच का सीक्वेंस होगा बी एन, वो भी कन्वर्ज करेगा किस पर? एल पर। यदि आपके पास दो सीक्वेंस है ए एन और सी एन, यदि ये कन्वर्ज कर रहे हैं एल पर, तो बी एन भी कन्वर्ज करेगा किस पर बच्चों? एल पर। तो ये होता है सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। चलिए लिखते हैं अब इसे लैंग्वेज में। तो इफ सीक्वेंस एक्स एन कोमा वाई एन, if sequence xn comma yn and zn, इन सीक्वेंस है कि xn yn और zn, each converges each converges to l। एवरी किस पर कन्वर्ज कर रहे हैं बच्चों? एल पर। इफ कब करेंगे ये? जब एक्शन लेस देन हो बच्चों वाई एन से, और सीक्वेंस वाई एन लेस देन हो सीक्वेंस जेड एन से, और एन बिलोंग करेगा हमारा नेचुरल नंबर। देन such that yn also converge yn also converge to l। yn क्या करेगा बच्चों? yn भी कन्वर्ज करेगा किस पर? l पर। तो ये है बच्चों इसका स्टेटमेंट। अब चलते हैं इसके प्रूफ पर। प्रूफ कुछ इस टाइप से है कि हमारे पास दो सीक्वेंस हैं। लेट मान लेंगे कि एक्स एन, ये हमें बोल दिया है कि वाई एन और एक्स एन वाई एन एंड जेड एन ईच कन्वर्जेस टू एल। यदि क्या हो बच्चों? एक्स एन लेस देन हो वाई एन से और वाई एन लेस देन हो जेड एन से, तब
वाई एन भी कन्वर्ट करेगा किस पर, एल पर। तो एक्शन क्या बच्चों, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, किस पर कर दिया, एल पर। तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। फोर ऑल एन बिलोंग्स टू एम वन। एम वन क्या बच्चों, एम वन वो टर्म है कि जहाँ पर क्या बच्चों सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा है, सीक्वेंस की वो टर्म है जहाँ पर सीक्वेंस क्या कर रहा है बच्चों, कन्वर्ज कर रहा है एल पर। एंड इसी टाइप से सीक्वेंस जेड एन के लिए हो जाएगा, जेड एन एल कन्वर्ज कर दिया एल पर, फोर ऑल एन बिलोंग एम टू। ये हो गया। लेट मान लेंगे कि एम नोट मैक्सिमम है एम वन कोमा एम वन इंटू एम टू। ऐसे लिखो कि यहाँ से हमने ले लिया कि एम नोट जो बच्चों मैक्सिमम है, देखो रियल लाइन पर जब ये आप डिनोट करोगे तो ये है एम वन, को ये है एम टू, यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या लेना इनमें का, इनमें हमें क्या करना, इनमें से ये देखना कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो हम क्या ले लेंगे, इनका मैक्सिमम ले लेंगे एम वन कोमा एम टू का। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्शन एल मोड एक्शन less than epsilon for all n belong to m naught and zn के लिए भी क्या हो जाएगा, for all n belong, n क्या होगा बच्चों, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके, m नोट के। ये हो गया। नाउ अब इनमें भी क्या लेंगे बच्चों, अब हमें देखो दो सीक्वेंस है, अब हमने इनका मैक्सिमम लिया था, अब ये क्या बच्चों, इनका मैक्सिमम तो आया ये, अब हम इनका मैक्सिमम लेंगे एम नोट का। तो यहाँ से हम इसे कह देंगे टेक कि के कोई पॉइंट है जो मैक्सिमम है किसका बच्चों, एम नोट कोमा एम नोट का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कंडीशन कि एल माइनस एप्साइला लेस दैन एक्शन ओवर इक्वल वाई एन और इक्वल एल प्लस एप्साइला फॉर ऑल, जब क्या बच्चों एन या तो इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन होगा के। एम नोट क्या बच्चों, एक एम नोट आ गया, ये हमारा हमने इसे कह दिया मैक्सिमम, इनका मैक्सिमम ले लिया हमने। तो यहाँ से देखो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ऐसे हम लिख सकते हैं कि एल माइनस एप्साइला से लिख सकते हैं कि वाई एन एल प्लस एप्साइला फोर होल एन इंटू के, या फिर इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से वाई एन माइनस के एल और एप्साइला फोर होल एन इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, हैंस वाई एन कहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, एल पर। तो हैंस लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी ओवर वाई एन कन्वर्ट करेगा किस पर बच्चों, एल पर। यही हमें क्या दिखाना था इस सीक्वेंस, इसमें थ्योरम में प्रूव करके दिखाना था। तो आई होप बच्चों आपको ये प्रूव क्लियर ही होगा। तो अब चलते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है ये कोई आपके पास सीक्वेंस है एच अपॉन है। अब देखो इसमें आप सैंडविच थ्योरम लगाओगे, सॉल्यूशन, जब आप इसमें सैंडविच थ्योरम लगाओगे तो ये देखो क्या हो जाएगा,
ये इक्वल होएगा साइन एच अपॉन एन के। इससे बड़ी टर्म क्या होएगी बच्चों, 1/n, और इससे लेस देन टर्म क्या होएगी, -1/n, -1/n। अब यहाँ से देखो, जब आप इसमें लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाओगे, जब आप इसमें लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाओगे, कोई सी भी साइड में लगा लो, तो देखो ये भी कहाँ पर जाएगा, जीरो पर, ये भी कहाँ पर जाएगा, जीरो पर। तो ये क्या हो रहा है कि 0 इक्वल साइन एच अपॉन एन और जीरो। तो सो यहाँ से क्या कह देंगे, बाई सैंडविच थ्योरम, बाई सैंडविच सैंडविच थ्योरम की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एच अपॉन एन भी क्या होगा बच्चों, जीरो। ये कहाँ पर टेंड्स करेगा बच्चों, जीरो पर। ये टेंड्स करेगा जीरो पर। इसी टाइप से सपोज करो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/n में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/n में n स्क्वायर प्लस 2 और प्लस डॉट डॉट प्लस में n/n स्क्वायर प्लस के n। ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। तो इसे कैसे करोगे सोल्व, तो देखो इसमें लगाएंगे सैंडविच थ्योरम, बाई सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ से देखो इसमें ये टर्म है, इसकी क्या बच्चों, एक तो इससे बड़ी टर्म लेनी है और इससे छोटी टर्म, इसके बड़ी और या इसके इक्वल हो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर प्लस 1, हमें इसकी तो वैल्यू बतानी है, 2/n स्क्वायर प्लस के 2 और प्लस डॉट डॉट प्लस में n/n स्क्वायर प्लस के n। तो बच्चों देखो इससे बड़ी या इसके इक्वल कौन सी टर्म हो जाएगी इधर, 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/n स्क्वायर प्लस के 2 और प्लस डॉट डॉट प्लस में ये हो जाएगी n/n स्क्वायर प्लस के 1, n/n स्क्वायर प्लस के 1। ये टर्म तो होगी इससे बड़ी और इधर लेनी है हमें, या तो इसके इक्वल हो या फिर क्या हो, इससे छोटी हो। तो ले लो इससे इक्वल, ये इसके, तो यहाँ से हो जाएगा ये n स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 2/n स्क्वायर प्लस के 2 और प्लस डॉट डॉट में प्लस n/n स्क्वायर प्लस के n। ये हो गई। तो यहाँ से देखो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे, कोई सी भी टर्म ले लो, चाहे तो आप इसकी LHS ले लो या RHS ले लो। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसे ऐसे लिख देंगे, इसे सॉल्व करो। यहाँ से देखो यू 1 प्लस के 2 प्लस के n, मतलब 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n, इसके बराबर क्या होता है, n/n+1/2 होता है। n पदों का योग मतलब n नंबर्स का सम। तो यहाँ से हम इसे लिख देंगे n/n प्लस के 1/2 और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे, इसे देखो क्या हो जाएगा, n टर्म्स क्या हो जाएंगे इसकी, n बाहर ले लेंगे तो n प्लस के 1 और इधर इधर भी यही हो जाएगा कि n प्लस के 1/2 अपॉन में n स्क्वायर प्लस के 1।
यहाँ से देखो इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2। इधर इधर देखो, जैसे यहाँ पे इसे सोल्व करोगे तो ऊपर से देखो 2 को नीचे ले लो, 2 को नीचे ले लेंगे, तो यहाँ से देखो ऊपर से n बाहर ले, तो ये हो गया n² / 1 + के 1/n, और नीचे ये 2 आ जाएगा, यहाँ से n² बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 + के 1/n²। देखो इससे ये कैंसिल, और जब आप इस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये कहाँ पर टेंस हो जाएगा, 0 पर, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी कि 1/2 ओवर 1/2। सो क्या कह देंगे कि हम ये सीक्वेंस भी कहाँ पर टेंस करेगा बच्चों, 1/2 पर। n² + 1 + 2 n² + के 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n/n² + के n, ये भी कहाँ पर टेंस करेगा, 1/2 पर। यह इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/2। ये किस पर कन्वर्ट करेगा बच्चों, 1/2 पर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कुछ इस टाइप से क्वेश्चन। सपोज करो, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n³ + 1 प्लस 2 n³ + के 2 और प्लस n/n³ + के n, ये है। लगाएंगे इसमें सैंडविच थ्योरम। सॉल्यूशन, तो इसमें सैंडविच थ्योरम लगाओ बच्चों, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1/n³ + के 1 प्लस 2/n³ + के 2 और प्लस डॉट डॉट प्लस n/n³ + के n। इधर देखो कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा हमारे पास 1 + के 2 + के n सॉरी 1 + के 2 + के 3 प्लस डॉट डॉट प्लस में n और अपॉन में कितना हो जाएगा इधर n³ + के 1, यहाँ से ये 3 है। और इधर देखो कितना हो जाएगा 1 + के 2 + के 3 और प्लस डॉट डॉट n और अपॉन में यहाँ से हो जाएगा n³ + के n। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो इसे सोल्व करेंगे तो अभी हमने इसकी वैल्यू हमें पता कितनी होती है, n/n + के 1/2 और नीचे n³ + n। इधर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/n + के 1/2 और अपॉन में n³ + 1। देखो जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे 2 बाहर आ जाएगा और ऊपर से n² बाहर लेंगे, तो ये हो गया n² 1 + के 1/n और 2 बाहर, यहाँ से देखो n² कॉमन ले लो, n² कॉमन लोगे तो जैसे आप यहाँ बचेगा n + 1/n, यही तो होएगा। इसी टाइप से इधर देखो ये हो जाएगा n² बाहर ले n बाहर लेंगे तो 1 + के 1/n और नीचे तो यहाँ से n² बाहर लेंगे तो n + के 1/n। जैसे ही आप इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे, देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 और ये 0, लेकिन जैसे ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे लगाओगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, 1/∞। 1/∞ क्या हो जाएगा बच्चों, 0, तो यहाँ से ये हो गया 0 और ये भी क्या हो जाएगा, 0। सो बीच वाले सीक्वेंस की क्या हो जाएगी लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1/n³ प्लस में 1 प्लस 2/n³ प्लस के 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n³ प्लस के n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि एग्जाम में बच्चों पूछे भी जाते हैं और ये IIT JEE में क्वेश्चन आए हुए भी हैं कुछ, और MSc में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन। तो इसलिए ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना हम यहाँ पर करवा रहे हैं बच्चों, यदि आप इतना भी कर लोगे तो मोर देन सफिशेंट है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सीक्वेंस दिया है आपको, प्लस 2 अपॉन सॉरी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और सीक्वेंस है कुछ इस टाइप से n की पावर k प्लस 1 प्लस में 2 अपॉन n की पावर k प्लस में 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन n की पावर k और प्लस में n। ये है बच्चों सीक्वेंस। अब आपको इसे सोल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें क्या बच्चों देखो, इसमें बनेंगे केस। सॉल्व करो इसे तब तक। तो देखो लगाएंगे इसमें सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसे हमने बोल दिया, इसे हमने कह दिया एक्शन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 2 प्लस के 3 डॉट डॉट n। नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, n की पावर k प्लस के 1, और इधर देखो इधर हो जाएगा 1 प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट सोन n अपॉन नीचे हो जाएगा n की पावर k प्लस के n। अब टेक कर लेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, कोई सी भी साइड ले सकते हो आप, राइट हैंड साइड भी ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है यदि आप इसे सोल्व कर लोगे तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगी बच्चों, जो ये कन्वर्ट हेल्प करेगी तो ये भी हेल्प करेगी, और ये हेल्प करेगी तो ये भी हेल्प करेगी। तो यहाँ से हमने RHL ले लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 2 प्लस के 3 और प्लस डॉट ऑन n के प्लस 1। ये है, इसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से हम इसका लिख सकते हैं, इसका सम कितना होता n ओवर n प्लस के 1/2, और नीचे n की पावर के प्लस 1। यहाँ से देखो ऊपर से तो n भाग लो, यहाँ से नीचे 2 नीचे आ जाएगा। इसे सोल्व करते हैं थोड़ा सा और, n की पावर n प्लस 1। यहाँ से देखो जैसे ही आप इसमें से ये देखो, ये 2 तो नीचे आएगा, इसमें से ऊपर वाले में से n बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n² और 1 प्लस के 1/n, और नीचे वाले में से देखो यहाँ 2 आ जाएगा और n की पावर k बाहर ले तो 1 प्लस के 1/n
एन की पावर के। देखो जब आप इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 पर टेंस कर जाएगा। बचेगा कितना? बचेगा यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इस पावर को नीचे लाओगे तो यहाँ पर एन की पावर के, देखो जैसे आप इसे नीचे लाओगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, एन की पावर के इंटू एन स्क्वायर की पावर -2। और इसे हम लिख सकते हैं गुणा में क्या बच्चों घाते क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी इसकी पावर, तो माइनस की के -2। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसे 2 एन की पावर के -2। अब देखो यहाँ से, अब हमारे यहाँ पर लिमिट डिपेंड करती है किस पर बच्चों, के पर। लिमिट किस पर डिपेंड करती है बच्चों, के पर। अब यहाँ से देखेंगे वैन, जब के क्या बच्चों, के की वैल्यू यदि हम 2 से बड़ी ले लें, तो 2 से बड़ी आपने सपोज करो 3 ले ली, तो एन की पावर क्यों हो जाएगी। जब आप के की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे तो एन की पावर कितनी हो जाएगी, 3। मान लो के की वैल्यू 2 से बड़ी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 6 कुछ भी 2 से बड़ी लेनी है के की वैल्यू। जब आप के की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, सपोज करो आपने 3 ले ली 1/3, और जब आप इसे एन टेंस टू, इस पर आप लिमिट लगाओगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ पर जाएगा बच्चों, 0 पर। लिख देंगे देन अब एल बराबर कितना आ जाएगा, 0। वैन जब आप के इक्वल टू 2 ले लोगे, देन जब आप के इक्वल टू 2 लोगे बच्चों, तो के इक्वल टू 2 लोगे तो यहाँ पर देखो ये एन की पावर कितनी हो जाएगी, 0। एन की पावर 0 का मान 1, तो यहाँ से कितना बचेगा 1/2। तो एल बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। जब आप के की वैल्यू क्या बच्चों 2 से लेस देन लोगे, जब आप के की वैल्यू 2 से लेस देन लोगे, सपोज करो आपने 1 ले ली, सपोज करो 2 से लेस देन 1 ले ली, 2 की वैल्यू, के की वैल्यू, तो यहाँ से आएगा माइनस के एन, माइनस एन सॉरी एन की पावर -1 आएगा, और ये एन की पावर -1। ऐसा आप ये लिख सकते हो, देखो इस टाइप से हो जाएगा ये। जब आप इसे ऊपर लिख जाओगे तो एन हो जाएगा, और जब आप इसे इन्फिनिटी पर रखोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, एल की पावर एल इन्फिनिटी। सो लिख देंगे सिंस या हैंस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन 2 की पावर एन सॉरी 1 अपॉन 2n के -2। कब होएगा बच्चों, 0 जब के की वैल्यू क्या हो बच्चों 2 से बड़ी हो, और 1/2 जब के की वैल्यू क्या हो बच्चों 2 हो, और इन्फिनिटी कब मिलेगा हमें, जब के की वैल्यू 2 से लेस देन हो। तो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व होएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, हमें किसकी बतानी है, इसकी। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यही हो जाएगी यहाँ से, इसे ही हम इसके इक्वल लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, और आपको एमसीक्यू में दे देगा, पूछ लेगा कि किस पर कन्वर्ट कर रहा है और किस पर डाइवर्ट कर रहा है। कंडीशन पूछ लेगा कि ये कब कन्वर्ट करेगा, कब डाइवर्ट करेगा, और कब इसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को देकर कंडीशन पूछ लेगा। फिर आई होप अब आपको क्लियर ही हो गया होगा कि कैसे कंडीशन को सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन की पावर के प्लस 1 प्लस 2n अपॉन एन की पावर के प्लस 2 एंड so on n into n
और n की पावर k प्लस में n। ये क्वेश्चन है। करेंगे सोल्व इसे। तो देखो क्या होगा ये, इधर वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, n प्लस के 2n और प्लस में डॉट डॉट प्लस n इंटू एन अपॉन में n की पावर k प्लस में 1। और इधर वाली टर्म क्या आएगी बच्चों, यहाँ पर लिमिट और लगा लेना, n टेंस टू इन्फिनिटी। और इधर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इधर सीक्वेंस क्या हो जाएगा ये होगा कुछ इस टाइप से, n प्लस के 2n प्लस के डॉट डॉट और n इंटू में n, सो n की पावर k प्लस में n। अब इसके आप कोई सी भी साइड लेकर के नीचे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सपोज करो पे आपने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या इसकी n टाइम्स टू इन्फिनिटी n 2n। आप RHS भी ले सकते हो, LHS भी, जो उनसे आपको, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टर्म को सोल्व करते हो। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 प्लस के 2 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से एक n चला जाएगा और प्लस n, तो यहाँ से हम क्या देंगे इसे n ओवर n टेंस टू n कॉमन ले लोगे तो यहाँ से कुछ इस टाइप से बचेगा, ये 2 प्लस के 3 और डॉट डॉट प्लस n। जब आप n बाहर ले लोगे और इतने पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं इसे सम के फॉर्म में, n ओवर n प्लस के 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा n ओवर n प्लस के 1/2 और नीचे है n की पावर k प्लस। देखो ऊपर हो गया n स्क्वायर और एक n और बाहर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर k, सॉरी n की पावर क्यूब और 1 प्लस के 1/n और नीचे 2 n की पावर k बाहर लेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस के 1/n की पावर k। जैसे आप n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 पर टेंस हो जाएगा, ये भी 0 पर। कितना बचेगा यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी। इस n की पावर क्यूब को नीचे लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 n की पावर k माइनस 3। अब देखो यहाँ पर फिर k से क्या लिमिट यहाँ पर k पर डिपेंड करेगी, तो वैन यहाँ से देखो लिमिट क्या करती है बच्चों, यहाँ से फिर k पर डिपेंड कर गई है, तो इसे यहाँ से लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर k माइनस 3 इक्वल। देखो वैन जब आप k की वैल्यू 3 से बड़ी लोगे, जब आप k की वैल्यू 3 से बड़ी लोगे, सपोज करो आपने 4 ले ली, 5 ले ली, 6 ले ली, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि 1/2 की पावर n। जब आपने सपोज करो k की वैल्यू 5 ले ली, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। और जब आप इसमें n टाइम्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो कहाँ पर जाएगा ये 0 पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। वैन जब आप k की वैल्यू 3 लोगे, तो 3 लोगे यहाँ पर 3 रखोगे 0 और n की पावर 0 का मान 1, कितना बचेगा यहाँ से 1/2। वैन जब आप k की वैल्यू क्या बच्चों 3 से लेस देन लोगे, सपोज करो आपने 2 ले ली, तो यहाँ से बचेगा n की पावर -1, ये ऊपर जाएगा घूम के तो n हो जाएगा, और जब आप इसमें n टाइम्स टू इन्फिनिटी रखाओगे ये हो गया n/2 और जब आप इसमें n टाइम्स टू इन्फिनिटी रखाओगे तो ये कहाँ पर टेंस करेगा इन्फिनिटी पर, तो ये क्या जाएगा इन्फिनिटी। हैंस लिख देंगे हैंस लिमिट क्या था सीक्वेंस हमारा n प्लस के 2n और प्लस 3n
और प्लस डॉट डॉट में प्लस एन इंटू एन अपॉन में यहाँ से कितना था एन की पावर के प्लस वन, यहाँ से एन की पावर के प्लस टू और अपॉन में एन की पावर के प्लस थ्री, यही तो है ना। हाँ सही है। और डॉट डॉट यहाँ पर कितना था एन की पावर के प्लस वन। तो ये क्या आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी जीरो वैन जब के क्या हो बच्चों थ्री से ग्रेटर दैन हो। तो यहाँ पर आएगा वन बाई थ्री वैन जब के इक्वल हो थ्री के, और इन्फिनिटी आएगा जब के लेस दैन हो थ्री से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में एक कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन बच्चों आपके होमवर्क में है। वन अपॉन अंडर रूट में एन की पावर के प्लस वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट में एन की पावर के प्लस टू प्लस डॉट डॉट वन अपॉन अंडर रूट एन की पावर के प्लस एन। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है। ये आपको सॉल्व करके आपको सेंड करना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना आर्या मैथ्स अकेडमी, यहाँ पर आपको हमें सेंड करना है। यहाँ पर हम चेक करके बताएंगे कि आपका सॉल्यूशन सही है या रॉन्ग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन की पावर के प्लस वन अपॉन एन की पावर के प्लस टू प्लस डॉट डॉट शोन एन की पावर के प्लस के एन। तो ये भी आपका होमवर्क में है। ये भी बच्चों आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क में है, आपको सॉल्व करने हैं। कर भी लोगे नहीं, चलो ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन हम इनमें से सॉल्व करवा देते हैं, कभी पता चले। एडिक्टिव होल है, ऐसा करते हैं इसे हम करवा देते हैं, ये आप कर लेना। देखो सॉल्यूशन लगाएंगे सैंडविच थ्योरम। ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन की पावर के प्लस वन अपॉन एन की पावर के प्लस टू प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन वन अपॉन एन की पावर के प्लस एन। फिर इधर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं देखो लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन प्लस एंड सोन वन और नीचे एन की पावर के प्लस में वन। और इधर वाली टर्म्स को देखो क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस के वन प्लस एंड सोन प्लस वन अपॉन में एन की पावर के प्लस में एन। ये हो गया। और अब यहाँ से टेक कर लो, टेक राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो इसे कितना लिख सकते हैं आप समेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि एन की पावर 1 से लेकर एन इंटू में 1 और नीचे एन की पावर के प्लस इज इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। समेशन लगाएंगे तो इसमें ये कुछ हो जाएगा इस टाइप से एन और एन की पावर के आपने यहाँ से बाहर ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर के। ये हो जाएगा। देखो जब आप इसका समेशन करोगे तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा एन की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक एन तक। तो आपने ये क्या जाएगा इसका एन, यहाँ से जब आप इसका समेशन खोलोगे तो क्या होएगा एन। अब यहाँ से देखो आप जब आप एन टाइम्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 पर टेंस कर जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। एन को नीचे ले आओ एन की पावर के माइनस 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें फिर यहाँ पर लिमिट हमारी कहाँ पर डिपेंड्स कर रही है के पर, लिमिट डिपेंड कर रही है हमारी के पर। तो यहाँ पर इसमें फिर कंडीशन बनेंगी। देखो वैन जब आप के की वैल्यू 1 से क्या ले लो बच्चों ग्रेटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहाँ पर कन्वर्ट करेगा ये 0 पर। वैन जब आप के की वैल्यू 1 ले तो कहाँ पर कन्वर्ट करेगा ये 1 पर। और वैन जब आप के की वैल्यू लेस देन लोगे 1 से तो ये कहाँ पर कन्वर्ट करेगा इन्फिनिटी पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता सकते हो चैट बॉक्स में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो हमने आप होमवर्क